अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त आप लोगों का सेगमेंट है जो है आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है, हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट। चले सिलसिला शुरू करो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। लाइबा असलम ने हमें गोजरा से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, गोजरा वालों हो गई एंट्री। राइजिंग ब्यूटीफुल। नहीं मतलब ये असल तस्वीर है या पेंटिंग है? नहीं, ये असल तस्वीर है लेकिन इसमें फिल्टर्स कुछ ज्यादा पेंटिंग है। नहीं कंट्रोल रूम कह रहा है ये पेंटिंग है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अगर पेंटिंग है तो असल से बेहतर है, और अगर असल है तो पेंटिंग से बेहतर है। असल में पेंटिंग्स हैं क्योंकि आप दरख्तों की डिटेल्स देखें, बहुत खूबसूरती से बारीकी का काम हुआ है। 111 नंबर आपके 100 में से। लाइबा ब्यूटीफुल, जबरदस्त, मजा आ गया। गोजरा की सैर भी, और ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। ओहो हो। अच्छा, ये पेंटिंग लग रही है। हाँ, ये इसका नाम मैंने रखा है जानू। ओह ब्यूटीफुल। भाई लाइबा का काम तो बहुत ही जबरदस्त है। लो जी, लस्सी के साथ मकई की रोटी और ऊपर अचार है, मिर्च का अचार पड़ा है। अचार है, मिर्च का अचार है, आम का भी है। वाह जी वाह लाइबा, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह आपने नाश्ता करा दिया। आजकल मैं वजन कम करने के चक्कर में हूं, तो ऐसा ही नाश्ता करना चाहिए, स्क्रीन पे देख के बस। अच्छा जी, इन्होंने हमें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट मर्दान तख्त भाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तस्वीरें भेजी है, आइए देखते। ओके, तख्त भाई से तस्वीरें आई है। और ये जनाब आज जो हमारा जो मौजू है, अभी कुछ देर में कैनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, और वहाँ पे भी हमने टैक्सिला और गंधारा सिविलाइजेशन की बात करनी है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में जो मैं बता रहा था कि इसका मतलब भी है पत्थर से बना हुआ शहर, और इन तस्वीर में हम देख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था अगर आप कभी गए हो तो तस्वीरें भेजें, तो हाथ के हाथ सैर हो गई हमारी जी। अच्छा जी, सुमेरा यास्मीन ने हमें मोना डिपू से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। जी, मोना डिपू से प्यारे प्यारे फूल आए हैं, गुल दोपहरी के फूल आए हैं जी। और वेरी गुड, जबरदस्त। वो नीचे ब्लू ब्लू क्या पड़ा हुआ है, पानी था क्या था? अच्छा जी, ये फूल भी बहुत अच्छे। कंट्रोल रूम, आपसे गुजारिश है कि जरा तेज तेज तस्वीरें चलाएंगे ताकि हम भी तेज तेज इस सेगमेंट को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज किसका है? अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने हमें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते। लो जी, इस्लामाबाद वालों की एंट्री हुई है। फैसल मस्जिद ब्यूटीफुल। ये फैसल मस्जिद की सैर पे गए थे और वहाँ पे इन्होंने ये तस्वीरें खींची हैं। ये जी दूसरा रुख फैसल मॉस्क का, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और ये उनका अपना पोर्ट्रेट भी आ गया। वेरी नाइस, नाइस पिक्चर। जी जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें रिफत बतूल ने डिस्ट्रिक्ट खुशाब से तस्वीरें भेजी, आइए देखते। खुशाब से आई है रिफत बतूल की तस्वीर। अच्छा, ये वो पंखियां मीना के सेगमेंट में हमारे पास एग्जैक्टली हमने कहा था कि और पंखे, हाथ के पंखे कौन बनाता है, हाथ से बने हुए, तो ये उसकी एंट्री आई है। बहुत खूबसूरत भी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, मोहम्मद फहद फारूक ने हमें डिस्ट्रिक्ट तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट देरा गाजी खान से जो है तस्वीरें भेजी हैं, और साथ साथ उन्होंने हमें एक पैगाम भी भेजा है। वो ये है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम का जो खूबसूरत हिस्सा है वो सोशल मीडिया वाला हिस्सा है। लोग अपनी पसंद की चीज़ें शेयर करते हैं, बस यही वो स्टेप है जो मुझे प्रोग्राम देखने पर मजबूर करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन्होंने कुछ भेजा भी है, तस्वीरें भी हमें भेजी। ओह, लकड़ी का बना हुआ जनाब ट्राला है ये, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। और ट्रैक्टर भी आ गया है जी, कितना जबरदस्त आपका काम है जनाब। इनका नाम है मोहम्मद फहद फारूक। मोहम्मद फहद फारूक भाई, छा गए आपके भी 100 में से 111 नंबर है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। यार ये कितने डिटेलिंग में डिटेलिंग है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक क्विक सा हमने मैसेज लेना है और उसके बाद हमने कराची जाना है। बिल्कुल ठीक है जी। अब्बास हसीन ने हमें मियाँ वाली से मैसेज किया है, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी जमात को और ख़ुसूसन मेरे उस्ताद मोहतरम तौसीक साहब को अस्सलाम वालेकुम। इल्म अदब के प्यासों को एक और दरिया मुहैया करने के लिए आपके मशकूर हैं। अली उस्मान बाजवा का हिस्सा नशरियात मुलाहिजा किया है और बहुत कुछ सीखा। इन जैसे लोग पूरी कौम के लिए एजाज़ और फ़ख्र का सबब हैं। सलाम मेरी कौम के अफराद को जो खिदमतगार अदब हैं। सलाम असीरा जो हमारे लिए फ़ख्र का सबब हैं। खिदमतगार अदब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी अपनी उर्दू भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शुस्ता। जीते रहिए, खुश रहिए। अली उस्मान बाजवा का सेगमेंट, उनका जो उनके साथ जो नशिस्त हुई बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया और बहुत उस पर कॉमेंट्स आए। जी हाँ बिल्कुल, एक मैसेज और हम ले सकते हैं। जी, साजदा खालिद ने हमें तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से मैसेज की है। मेरी 4 बेटियां हैं, एक की उम्र 10 साल, दूसरी की 4, तीसरी की 2 साल है।
पहले मेरी बेटियां बहुत समझदार और तमीज़ से रहती थीं, मगर अब बहुत बदतमीज़ी करती हैं। ओ। कहना भी नहीं मानती, सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठती, वैन गेट के सामने आकर खड़ी रहती है, बहुत तंग किया हुआ है, लेकिन स्कूल में बहुत अच्छी हैं। अच्छा। कभी भी कोई शिकायत नहीं आई मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ, उनको एडवाइस कर दें प्लीज। अच्छा, देखिए अब इसके अंदर आपको एडवाइस उनसे ज़्यादा अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपको अगर मैं एक एडवाइस करूं तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा। देखें आप देखें आपकी 4 बेटियां हैं, चारों स्कूल में अच्छी हैं, स्कूल से शिकायत नहीं आती, टीचर्स खुश हैं, स्कूल वाले खुश हैं, आप खुश नहीं हैं, तो गड़बड़ थोड़ा सा आपके और बच्चों के रिलेशनशिप में है मेरा ख्याल में। अब वो आपने जो उनकी उम्रें बताई हैं वो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, उनके साथ आप बैठें और बैठ के बात करें। अपने पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया है। ज़्यादातर हम टेलीविज़न स्क्रीन अपने फ़ोन की स्क्रीन के साथ गुजारते हैं, वो ज़्यादातर वक्त स्कूल में गुजारती हैं, आपके साथ उनकी बात कब होती है? तो आज ही शाम उनके साथ बैठें और उनके साथ बैठ के गप लगाएं और कहें कि ये मसला आ रहा है, तुम लोग लेट उठती हो, उसकी वजह जानने की कोशिश करें, लेट क्यों सो रहे हैं बच्चे, क्या डिजिटल दुनिया में तो नहीं डुबकियां लगाते रहते रात को 1-1 बजे तक, टेलीफोन उनसे दूर करें, उनसे बैठ के बात करें। आजकल के बच्चे जो है ना वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो आपकी बात वो समझेंगे बल्कि आपको गाइड करेंगे। सो ये बच्चों के साथ दोस्ती करनी ज़रूरी है। हम चलेंगे कराची, शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं, चल के देखते हैं कि वो कौन सी 2 किताबें हैं जो हमें रेकमेंड करने वाले हैं। जंगें कभी कभी सब कुछ खत्म कर देती हैं। दुश्मनी और नफरत इंसानियत भुला देती है। ऐसा ही कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। इन दोनों जंगों के दौरान लाखों करोड़ों लोग मारे गए। एक जगह एलाइज थीं और दूसरी जगह एक्सिस पावर्स। अमेरिका ने जापान पर ऐसा हमला किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये थे नाम उन 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। लेकिन दूसरी जंग अजीम से कुछ साल पहले चंद पायलट्स ने उस वक्त के हिसाब से एक अनोखा और रेडिकल आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि क्या ही बेहतरीन बात होगी अगर एरियल बॉम्बिंग इतनी एक्यूरेट हो जाए कि ग्राउंड आर्मीज की जरूरत ही ना रहे। याद रखें, बैक इन द डे एरियल बॉम्बिंग इंतहाई इनएक्यूरेट होती थी, जिससे बहुत कोलैटरल डैमेज होता था। इन पायलट्स का मकसद, इनका ख्वाब सिर्फ एक था कि कम से कम जानी नुकसान हो और जल्दी जंग जीती जा सके। इन्हीं मेवरिक्स को कहा गया द बॉम्बर माफिया। ये थे एयरफोर्स शार्प शूटर्स जिनका मकसद था प्रिसीजन बॉम्बिंग। इसी दौरान एक जीनियस दिमाग नॉर्डन ने एक एनालॉग कंप्यूटर बनाया जिसको नॉर्डन बॉम्ब साइट का नाम दिया गया। नॉर्डन बॉम्ब साइट थी तो कमाल की इन्वेंशन, बट इट नेवर रियली वर्कड क्योंकि रियल वॉर कंडीशंस में इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन चल रहा है बिटवीन 2 जनरल्स। एक का नाम है कर्टिस लीमे और दूसरे का नाम है हैंसल हेवुड। हैंसल हेवुड बिलीव्स इन प्रिसीजन बॉम्बिंग ताकि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो सके और सिविलियन जाने कम से कम जाएं। दूसरी तरफ जनरल कर्टिस लीमे वाज एन एग्रेसर। ही टुक चार्ज और उसने टोक्यो के ऊपर बॉम्ब्स की बारिश कर दी। General Curtis LeMay kept on bombing Japan even after atomic bombs were dropped. एक तरफ था जनरल हेंसल हेवुड जिसका मकसद था कम से कम सिविलियन डेथ्स होना, और दूसरी तरफ था कर्टिस लीमे जिसका मकसद था सिर्फ जंग जीतना, चाहे जितनी भी जाने जाएं। वो कहते हैं ना कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एट द एंड ऑफ इट ऑल लोग जनरल कर्टिस लीमे को ही विक्टोरियस समझते हैं, कामयाब समझते हैं। क्या जंग के दौरान आप मोरालिटी और जीत को बैलेंस कर सकते हैं? अगर इस कश्मकश को आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है बॉम्बर माफिया। ये कहानी इसी किताब से ली गई है। इट इज अ बुक रिटन बाय अवार्ड विनिंग ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल। इनकी ऑलमोस्ट सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूं, चाहे वो ब्लिंक हो, आउटलायर्स हो या टिपिंग पॉइंट। मैल्कम ग्लैडवेल अपने काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज की वजह से बहुत मशहूर हैं। इनकी 10,000 आवर थ्योरी कमांड्स ग्लोबल फेम।
द बॉम्बर माफिया शायद टिपिंग पॉइंट या आउटलायर्स जैसी कामयाब किताब ना हो, लेकिन ये आपको जंग के दौरान डिसीजन मेकिंग से खूब आगाह करेगी। व्हाट डू यू थिंक? इज ऑल फेयर इन लव एंड वॉर?